क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक सोच में बदलते हैं। आपका जो सोचने का नज़रिया गलत है उसको हम सही दिशा में बदलते हैं। कहा भी गया है कि अगर दिशा बदल दो तो दशा बदल जाएगी, और अगर आप नज़र बदल दोगे तो नज़रिया बदल जाएगा। अगर आप जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारा जो ये कार्यक्रम है दृष्टि विज्ञान है, और ये कुदरत की रचना और कुदरत के कानून पर काम करता है। हम आपको इसमें बताते हैं कि सनातन सत्य क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, सार्वभौम सत्य क्या है, वो आपको हम बताते हैं ताकि कि आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सके। तो इसी क्रम में आज का जो हमारा बहुत ही सुंदर विषय है वो है निज दोष दर्शन से जगत निर्दोष। निज दोष दर्शन और जगत निर्दोष, ये दो तट है। एक जब नदी चलती है तो नदी के दो तट होते हैं, उन तटों के बीच के अंदर वो नदी चलती है, और जब तट दोनों सुरक्षित रहते हैं वो नदी जो है हिमालय से चलती चलती जो है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में जाकर के गिर सकती है, क्योंकि वो उसकी तटों की सुरक्षा होती है। तो ये हमारे जो दो तट है उनको आप अच्छी तरह से समझे। पहला निज दोष दर्शन, खुद के दोषों को देखना। मैं अंगुली आपकी तरफ कर रहा हूं, इसका मतलब ये अंगुली निर्देश कर रहा हूं और आप में दोष निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब आपके दोष निकालते हैं तो ये जो 3 अंगुली और अंगूठा है ये मेरी तरफ आता है और ये कहता है कि भाई तुम दूसरे के दोष निकालते हो, उससे 4 गुना दोष तुम्हारे भीतर भरे पड़े हैं। तो तुम अपने दोषों को देखो, फायदा होगा। दूसरे के दोष देखने से क्या होगा? दूसरे के दोष देखोगे तो आप में राग द्वेष ज्यादा बढ़ेंगे, आप भारी होंगे। आपको तो हल्का करना है। आपका तो जो कार्बन शरीर जो कषाय है उसको धोना है, और उसको धोने से ही आपकी मुक्ति होगी। तो आप जो दूसरे के दोष देख करके अपने को भारी क्यों बना रहे हो? आपको तो हल्का होना है, आपको तो लघु होना है। तो आप तो जो है वह प्रभु बनने जा रहे हो, यानी भारी होने जा रहे हो। तो अपने स्वयं के दोष देखने के लिए कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी ने कहा कि मैं पेपर और पेन लेकर के और सारी दुनिया के अंदर भटका, ये लिस्ट बनाने के लिए दुनिया में कितने कितने लोग बुरे हैं, तो मुझे एक भी व्यक्ति बुरा नजर नहीं आया। और जब मैंने भीतर झांका तो देखा कि मेरे तो ये अवगुणों का भंडार है, ये मेरे भीतर इतने अवगुण छुपे हुए पड़े हैं कि वो उन अवगुणों को अगर मैं साफ करूंगा तभी मेरी मुक्ति संभव है। वो अशुद्धि है। जो अवगुण है वो राग द्वेष है, अवगुण है वो हमारे नेगेटिव थॉट्स है। नेगेटिव थॉट्स को भारतीय संस्कृति के अंदर 18 भागों के अंदर बांटा गया है। वो कौन कौन से है? प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अर्ति और माया, मर्शा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। ये 18 तरह के सारे पाप है, ये दोष है। और ये दोष क्यों इकट्ठे होते हैं कि हमने जन्मांतर के किसी व्यक्ति को दुख दिया है, किसी व्यक्ति को दोषी माना है, किसी व्यक्ति को कर्ता माना है, खुद को कर्ता माना है। हमने डूअरशिप और ऑनरशिप से माध्यम से ये दोषों को इकट्ठा किया है। वास्तव के अंदर हम डूअर हैं ही नहीं, हम ऑनर हैं ही नहीं और हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो करता है वो व्यवस्थित शक्ति है, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, और उनको जो है उनको वो जो है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहा जाता है। उनको काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ और नियति कर जाता है। वही व्यवस्थित शक्ति है, वो कर्ता होती है। और हमने
अपने आप को कर्ता मान करके, डूअर मान करके और मैं मेरा करके ये संसार खड़ा किया, उससे हमारा कार्बन शरीर बना और उस कार्बन शरीर के अंदर, उस कॉजल बॉडी के अंदर, उस लिंग शरीर के अंदर ये दोष इकट्ठे होते रहे। ये सारा राग द्वेष है, ये सारा हमारे द्रव्य कर्म है, ये 8 तरह के कर्म हैं और ये 8 तरह की 148 प्रकृतियां हैं। इसी को ही धोना है। जब इसको धो करके और हम की शुद्धि कर देंगे तो शुद्धि होने के कारण जो है ये सारा हमारा जो जितना भी कार्बन शरीर है, जो दोष है, वो दोष जा करके और कार्बन शरीर जो कि जड़ रूप के अंदर है और वह भी एक सच्चाई है, और जो चेतन है जिसके साथ जुड़ा हुआ है वह भी एक सच्चाई है। दोनों अपने अपने के अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन दोनों के मिलने से जो ये अशुद्ध हो गए। ये जो मिलन है वह अशुद्धि को पैदा करता है। हम बॉन्डेड सोल हो गए। जो भीतर सोल विराजमान है वो तो प्योर सोल है, वो तो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। लेकिन जो हमारा राग द्वेष युक्त सोल है वो बॉन्डेड सोल है, बद्ध सोल है, और उसी कारण से हम 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकते हैं। तो हम बात कर रहे थे निज दोष दर्शन की। हमेशा हमें अपने दोष देखना चाहिए और दुनिया में किसी को दोषित नहीं मानना चाहिए। कैसे नहीं मानना चाहिए? मान लीजिए एक जेब कतरा किसी का जेब काट रहा, आपने उसको देख लिया तो आपकी निर्दोष दृष्टि उस पर जानी चाहिए कि ये जो कुछ कर रहा है पूर्व जन्म के अंदर वो ऐसे कर्म बांध के आया है कि वैसा कार्य कर रहा है। एक कसाई है जो कि स्लॉटर हाउस चला रहा, तो पूर्व जन्म के अंदर उसने इस तरीके के बंधन बांधे थे, उससे जो स्लॉटर हाउस के घर के अंदर जन्म लिया। और जिसने अच्छे जो है पुण्य के कर्म बांधे हुए हैं वो ऐसे सात्विक घर के अंदर जन्म लेगा, जो भगवान की पूजा करेगा, भीतर विराजमान प्रभु को याद करेगा, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेगा, वह संवर में रहेगा, संभाव में रहेगा, क्योंकि उसने अच्छे कुल के अंदर जन्म लिया, सुसंस्कारी धार्मिक कुल के अंदर जन्म लिया। तो भाई और बहनों, जो ये निर्दोष दर्शन, हर स्थिति के अंदर हमें किसी को दोषित नहीं मानना है। ये पूरी जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, ये जगत है, ये निर्दोष है, इसके अंदर कहीं दोष नहीं है। और 84 लाख जीवा योनि जिसके अंदर की जो बर्थ प्लेसेज है, जीव घूमता रहता है, तो उसके अंदर कोई भी हमारे लिए दोषित नहीं है। दोष क्या है कि हमारे भीतर है। जो राग द्वेष है वही दोष है। उसको देखो, उसका ध्यान करो, उसकी अनुप्रेक्षा करो और भीतर विराजमान प्रभु से प्रार्थना करो कि मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मैंने दोष बहुत इकट्ठे किए। और 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों से भी आप प्रार्थना करो। मैं आप इसका पूरा एक उपक्रम जो आपको समझा देता हूँ, आप देखिए, आंखें बंद कीजिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए, दोनों हाथ है वो ध्यान मुद्रा में रखिए। अब आप जैसे पितरों को आह्वान करते हैं उसी तरह से 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को आह्वान करते हैं कि हे 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों, आप अव्ययवाद आत्मा हो और आपकी आत्मा और मेरी आत्मा दोनों किसी को कष्ट नहीं देने वाली हो। मैं बोल रहा हूँ तो बिना किसी तार से मेरा संपर्क आपसे जुड़ गया है। जैसे पितर आते हैं श्राद्ध के समय में, उसी तरह आप सभी आइए। मैं आपसे अनुनय करता हूँ, विनय करता हूँ, आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि हमारा जो हिसाब है उसको क्लियर करना है। आप हे 84 लाख जीवा योनि के प्राणी, भव भवांतर में मैंने जिन जिन से आपके साथ के अंदर बुरा किया, आप सभी हाजिर हो जाइए और हम अपना हिसाब किताब क्लियर करते हैं, क्योंकि मुझे मुक्ति जाना है और वो मुक्ति आपके एनओसी से ही प्राप्त होगी। अगर एक भी जीव की एनओसी बाकी है तो वो व्यवहार जगत के हिसाब से उसके शुद्धिकरण किए बिना मैं निश्चय जगत के अंदर नहीं जा सकता, मैं मुक्ति को नहीं जा सकता। तो सबसे पहले हे 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों, मैं करबद्ध प्रार्थना पूर्वक आपसे जो है वो प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपको मुक्त करता हूँ कि मेरा और आपसे कोई हिसाब हो तो मेरी तरफ से हिसाब क्लियर हो गया। मैं आपको क्षमा करता हूँ, मैं आपको माफ़ करता हूँ और मैं आपका शुद्धिकरण करता हूँ। तो उसी तरीके से हे 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों, जैसा मैंने आपको मुक्त किया आप भी मुझे मुक्त करो, क्योंकि जो है अज्ञानवश मैंने आपको कष्ट दिया, दुख दिया, तो आप मुझे मुक्त करो, मुझे एनओसी दो
और आपकी एनओसी प्राप्त होने से ही मैं सिमंदर स्वामी के पास में जन्म लेकर के और वहाँ पर जो है अपने इस लिंग शरीर को और अपने इस कार्बन शरीर को, ख्वाजत बॉडी को पूर्ण तरह से खपा करके मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त बनूंगा। तो भाई और बहनों, ये कितना शुद्धिकरण का जो है ये प्रायश्चित है, ये प्रतिक्रमण है, ये किया जाना चाहिए। और वर्तमान जीवन में हमारा किसी व्यक्ति के साथ के अंदर अनबन हो गई, उसके प्रति बुरा भाव आ गया, तो आप उससे व्यक्तिशः मिल करके उससे क्षमा याचना कर सकते हो। और व्यक्तिशः नहीं मिल पाते हो तो उसकी शुद्ध आत्मा जिस शरीर के अंदर वो शुद्ध आत्मा विराजमान है, उसको जो है वो उसको केंद्र में रखकर उसको इंगित करके आप कह सकते हो कि एक्स की शुद्ध आत्मा मुझे आपसे मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, बहुत दुख दिया, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। भीतर विराजमान अपने प्रभु से भी क्षमा मांगो और जिन से आपका प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष हुआ है उन सबसे क्षमा मांगो, आलोचना करो। तो ये सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान है, वो निर्दोष दर्शन को शुद्ध करने की बहुत बड़ी प्रक्रिया है। हम आपको सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के बारे में बताते हैं कि सच्ची सामायिक क्या है। सामायिक है समता की साधना है। जब व्यक्ति समता की साधना में आ जाता है तो वो अपने कार्मण शरीर की धुनाई करने लग जाता है। समता की साधना में, समता की स्थिति में आते ही हमारे कार्मण शरीर के जितने भी कर्म हैं वो ढीले पड़ते हैं और ढीले पड़ करके और धीरे धीरे जो इसका कार्मण शरीर से, इस आत्मा से विलग हो जाते हैं, जिसको कि भगवान ने निर्जरा कहा है। भगवान ने दो तरह की धर्म बताए, संवर और निर्जरा। संवर क्या है कि जो भीतर हमारे पुण्य और पाप रूपी जो है वो कर्मों का आने का रास्ता है, जो नाला है, जो आश्रव है, उस आश्रव को हमने बंद कर दिया, वो संवर कहलाता है। सबसे बड़ा संवर क्या है कि ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी मेरे द्वारा कष्ट न हो, दुख न हो। ये सबसे बड़ा संवर है। और संभाव क्या है कि किसी व्यक्ति ने ये फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना, ये है हमारा किसी से लेन देन है और हमारा किसी से कोई हिसाब किताब बाकी है, तो वो हमारे ये जो मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, ये पूर्व जन्मों के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। तो ये जब प्रारब्ध आ जाएगा, जब उदय आएगा, तो ये हमारी जो प्रकृति माँ है, ये जो नेचर है, ये जो कुदरत है, कुदरती रचना के अंतर्गत उस व्यक्ति को लाके खड़ा कर देगी जिसके साथ हमने मारपीट की थी पूर्व जन्म में। वो हमारे साथ में मारपीट करने के लिए खड़ा हो जाएगा, गाली देने के लिए खड़ा हो जाएगा, हमारा धन दबोचने के लिए खड़ा हो जाएगा, हमको घर से बाहर डालने के लिए खड़ा हो जाएगा, हमको सड़क पर डाल देगा, हम वो बेटा बन के हमको वृद्धाश्रम भेज देगा। ये सब क्यों होता है कि पूर्व जन्म में हमने उसको कष्ट दिया था, वो निमित्त बन करके, और वह कुदरत के कानून के अनुसार जो कुदरत ने उसको लाके खड़ा किया, तो उसको निर्दोष मानो। उसका कोई दोष नहीं है, वह तो निमित्त बन के आया, वो तो मेरा हितैषी है। वो मेरे जो है कर्मों का शुद्धिकरण कर रहा है, मुझे शुद्ध कर रहा है, मुझे एनओसी दे रहा है, और उसकी जो एनओसी सबकी प्राप्त होगी जब भी मुझे मुक्ति हो जाएगी। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, वो मेरी व्यवहार शुद्धि कर रहा है। तो पूरे जीवन भर ये डेबिट क्रेडिट, हिसाब किताब, लेना देना सब चलता रहता है। हम जिस घर में रहते हैं उस घर के अंदर पत्नी होती है, बेटे होते हैं, बहुएं होती है, और सभी लोग एक साथ रहते हैं। ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। जैसे पत्नी को समझिए फाइल नंबर 2 है, ये आपका शरीर है, फाइल नंबर 1 है, ये भुगते उसकी भूल। ये जो फाइल नंबर 1 जो भी भुगत रहा है वो भूल इसकी है। किसी न किसी जन्म में उसने किसी न किसी प्राणी को कष्ट दिया है, दुख दिया है, उसको दोषित माना है, उसको दोष किए हैं, पाप किए हैं, उन सब का फल जो है ये भुगत रहा है। तो भूल इसकी है। जो भुगता था उसकी कभी भूल नहीं होती है। उसके प्रति तो हमारा जो कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, हमको वो शुद्ध कर रहा है। जो भुगतता है उसकी भूल होती है, और भुगताने के बाद के अंदर हम जो कुछ भी सुख दुख की अनुभूति करते हैं या वो झड़ जाता है। जो
जो डिस्चार्ज हो जाता है, जो हुआ सो न्याय। ये हमारा एक जो कुदरत का न्याय है, जो कुदरत करती है। कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करती है। कुदरत तो हमारा जैसा उपादान होता है, उसी उपादान के अंतर्गत जो है हमारा एक जो है संयोग ला करके खड़ा कर देती, क्योंकि ये कुदरत की ड्यूटी है, कुदरत की रचना के अंतर्गत होता है, कुदरत के कानून के अंतर्गत होता है, तो अपनी ड्यूटी का निर्वाह करता है और हम जो है शुद्धिकरण को प्राप्त होते हैं। तो भाई और बहनों, कि निज दोष दर्शन, दोष अपने देखो, हर चीज के अंदर अपने को दोषी पाना। मैं आपको कई उदाहरण देना चाहता हूँ। एक उदाहरण ये है कि मान लीजिए कोई भी आपके 10,000 रुपये आप में मांगता है, तो वो घर आके घंटी बजाता है। आपने कहा सप्ताह भर बाद दूंगा, सप्ताह भर आकर के वही आदमी फिर घंटी बजाता है। आपने कहा 15 दिन बाद दूंगा, फिर 15 दिन बाद, यानी वो जब तक आता रहेगा, जब तक कि उसके आप 10,000 रुपये चुका नहीं देते हो। अब मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि वही व्यक्ति बार बार घंटी बजाने क्यों आ रहा है, दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं आता? वो इसीलिए नहीं आता है, उसका साहब का कोई हिसाब बकाया नहीं है। जिसका हिसाब बकाया है वही लेने आता है। ऐसी दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी ताकत 33 करोड़ देवी देवता में नहीं है जो कि आपको सुख दे सके या आपको दुख दे सकते हैं। आपके जो किए हुए कर्म हैं वही आपको सुख देते हैं और दुख देते हैं। कर्मों के लिए कहा जाता है को सुख को दुख देते हैं और कर्म देत झकझोर, और उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। यानी ये जो ध्वजा होती है मंदिर के ऊपर, ये पवन के फेर के हिसाब से जो है उलझती और सुलझती है, कोई पवन ही उसको सुलझाती है। तो इसी कारण से हमारा भी ये जो जीवन है ये कर्मों के अधीन है। जो हम पीछे से लेकर के आए हैं उसका सबका भुगतान होता है। उदय भाव और प्रारब्ध भाव के अनुरूप जो है वो कुदरत के कानून के अंतर्गत जो निमित्त खड़े होकर के और हमको भुगताते हैं। तो भाई और बहनों, निर्दोष दर्शन से जगत निर्दोष। जब हम खुद के दोष देखना चालू करेंगे तो इस सारी संसार का हर प्राणी हमें निर्दोष दिखाई देगा, क्योंकि उसको हमें दोषित नहीं मानना है और वो दोषित दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि दोष तो हमारा है। तो हमें प्रारंभ हमारे निर्दोष दर्शन से करना चाहिए। अगर आपकी आत्मा की तरक्की करना चाहते हैं, आत्मा का उत्थान करना चाहते हैं, क्योंकि हम इस मनुष्य जीवन के अंदर क्यों आए हैं, ये बहुत ही दुर्लभ जीवन है और मनुष्य जीवन का मिलना बहुत ही कठिन कार्य। हमारी जो वैदिक परंपरा वो क्या कहती है कि लगातार 8 भवों तक सुकृत करते रहोगे, तब 9वें भग में ये कठिनतम जो जीवन है वो मनुष्य जीवन मिला है, और उसमें कोई चूक हो गई तो फिर 99 भवों के बाद मिलेगा। और 99 भव तक अगर लगातार करते रहे तो आपको मिल जाएगा, और कोई चूक हो गई तो 999 भवों के बाद के अंदर ये मनुष्य जीवन मिलेगा। तब आप समझिए इस जीवन की कितनी सार्थकता है, ये कितना दुर्लभ है। 4 बातें बहुत दुर्लभ बताई गई है। पहला है कि मनुष्य जीवन का मिलना, दूसरा है कि ईश्वर की वाणी सुनने का, जो जिन वाणी सुनने का, भगवान की वाणी सुनने का, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा का ज्ञाता दृष्टा भाव अनुभव करने का जो है वह अवसर मिलना। बहुतों को अवसर मिलता ही नहीं है, और मनुष्य हैं लेकिन वो अवसर नहीं मिलता, उनके पुण्योदय नहीं है। और तीसरा जो है कि जो वाणी भगवान की, जो जिन वाणी है वो प्रभु की वाणी है, जो धार्मिक वाणी, उसमें विश्वास होना कि ईश्वर ने कहा जो भीतर जो चिंतन होता हमारा शुद्ध चिंतन, वो शुद्ध चिंतन ही तारने वाला है। वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो जानने वाला है, वो देखने वाला है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। ऐसा जब चिंतन होना है तो मानना चाहिए, और कि चिंतन के साथ विश्वास होना कि वास्तव के अंदर यही इसका मुख्य जो है, ये सच्चिदानंद है, वही मुख्य है। सत का मतलब विनाशी, चित्त का मतलब ये भीतर विराजमान प्रभु जो है वो ज्ञान दर्शन वाला है, और इसका लक्षण है वो आनंद है। ऐसी अनुभूति, आनंद की अनुभूति हर वक्त होती रहे, इसका मतलब समझना चाहिए कि जगत हमें निर्दोष दिखाई देता है। तो हमारा सारा नजरिया जो है
इस बात पे फोकस हो रहा है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसको दोषित मत मानो, वह दोषित होता ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अधीन जीता है। मैं भी अपने कर्मों के अधीन जी रहा हूँ, आप भी अपने कर्मों के अधीन जी रहा हो। जैसे जैसे भाव कॉजेज आपने डाले थे, उसका उदय भाव प्रारब्ध चल रहा है, हर उसके अधीन चल रहा है, तो आप उसमें टांग क्यों अड़ाते हो? आपको कोई अधिकार ही नहीं टांग लड़ाने का, आपको ओपिनियन देने का, और या आपको जो है उसके साथ में कोई भी रिएक्शन करने का, और आपको जो है उसका कोई भी भाव देने का आपको कोई अधिकार ही नहीं है। तो आप हम देते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि जो कुछ चल रहा है उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, और जहाँ जुड़ाव है वहाँ राग द्वेष है, और जहाँ पर राग द्वेष है वहाँ कर्मों का बंधन है। तो हमें इस बंधन को काटने के लिए किसी को दोषित नहीं समझना है। दोषित स्वयं मेरा है और मेरे ही कर्मों के कारण ही दोष इकट्ठे हुए हैं, ऐसा हम मानेंगे तो हमारे जीवन के अंदर बहुत ही उज्ज्वलता आएगी, हमारा जीवन अच्छा बनेगा। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय को जो मैं ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ, ऑडियंस के सामने खोलता हूँ, तो हमको जो है इसके ऊपर हमें चिंतन करना है, इसकी क्या रिलीवेंस है और इसकी क्या सामाजिक उपयोगिता है, और ये किस तरह से मानव के लिए उपयोगी हो सकता है, या हमारी सोसाइटी के लिए ये जो सूत्र है किस तरीके से उपयोग हो सकता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि 7 अरब की जनसंख्या अगर स्वयं अपने दोष देखने लग जाए, और वास्तव में दूसरा कोई दोषी होता ही नहीं है, दोष स्वयं का ही होता है, दूसरे को हम दोषी मानते हैं, ये हमारा कर्ता भाव ही हमारा नेगेटिव थॉट्स है। इसका मतलब हम पुनः नए दोषों को इकट्ठा कर रहे हैं, और हमने जितने भी पहले ये जो दोष कार्मणसरी इकट्ठा किया है, दूसरे को दोषी मान करके किया गया है। हर एक को निर्दोष मानो, और किसी के प्रति बुरा भाव आए या किसी को हम जो है दोषी माने, तो वह दोष उसका नहीं है, वह दोष मेरा है। हर बात को अपने पर केंद्रित करो। जब हम अपने पर केंद्रित करते जाएंगे तो हमारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया, सब्लिमेशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जैसा मैंने बताया कि सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, सामायिक अर्थ होता है कि गहराई में जाकर के देखना कि मैंने अपने जीवन के अंदर 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को, इतनों को किस किस समय में क्या दुख दिया, उसको गहराई में जाकर के देखना सामायिक है। और जब आपको दोष दिखाई दे कि नहीं मैंने लोगों को दुख दिया है, कष्ट दिया है, तो उसको स्वीकार करना, ये आलोचना कहलाती है। हमारे जो वर्तमान न्याय प्रणाली है उसको भी देखिए कि छोटे बड़े जितने सब जज होते हैं, तो वो जज जो है कैसे निर्णय देते हैं। दोनों तरफ के वकील होते हैं, साक्ष्य होते हैं, एविडेंसेस होती है, और उसके साथ साथ में जो प्रोसिक्यूटर होता है वो भी कन्फेस देता है। सभी के आधार पर जो है वो जज निर्णय देता है, पनिशमेंट देता है। तो ये तो फिजिकल चीज़ें हैं, इसमें तो ये मानव के द्वारा दी गई है, ये गलती हो सकती है। लेकिन हमारे भीतर जो कर्म सिद्धांत काम करता है, कर्म सिद्धांत को, कर्मों को अगर मैं ईश्वर कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें कोई एरर नहीं होती है। वो तो प्योर मैथमेटिक्स है, और उस प्योर मैथमेटिक्स के अंतर्गत ही काम करता है, जिसको हम कुदरती रचना और कुदरत का कानून कहते हैं, उसके अंतर्गत काम करता है। तो इसको हमें मान्य करना चाहिए। इसको मान्य करने को हम कहते हैं हुआ सो व्यवस्थित। यानी जो भगवान कृष्ण ने गीता के निष्काम कर्म की बात कही गई है कि आप कोई भी कार्य कीजिए, लेकिन उस कार्य के फल की इच्छा मत कीजिए। फल की इच्छा नहीं करने से क्या होता है, हमको दुख नहीं होता है, और कर्म करने से हम व्यस्त रहते हैं, और कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म करना हम पीछे से लेकर के आए हैं। ऐसा कभी क्षण नहीं आता कि हम कर्म नहीं करते। हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी जो है ये हमारी जो है चिंतन है, हमारे विचार चलते रहते हैं। हमको सपने आ रहे हैं तो आप देखिए उस सपने कौन लाता है, क्योंकि उस समय भी कर्म, उसके अंदर भी जो है कर्म योग हमारा चलता रहता है। यानी कर्म योग को हम रोक नहीं सकते। ये तो जीवन भर हर क्षण चलता रहेगा, हर सांस के साथ चलता रहेगा। तो ये चलता रहने के साथ साथ में हमको चिंतन क्या करना है कि कर्म तो हम लेकर के आए हैं, करना ही पड़ेगा, लेकिन जो हमें फल मिलता है उसका, देखिए कर्म करना और फल प्राप्त होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फल जो है वह
हमारे पूर्व निर्धारित जो है उसके आधार पर ही हमको फल मिलता है। और हम जो पिछले जन्म में जो क्वेश्चन पेपर अटेंड करके आए हैं और जो हमने एग्जामिनर को सौंप दिया, अब एग्जामिनर जो उसका परिणाम देखता है, रिजल्ट देखता है, उस रिजल्ट के अनुरूप ही हमको रिजल्ट मिलता है। तो ये जो रिजल्ट को हमें मान करके चलना चाहिए, जो भी अच्छा बुरा मिले। हम पहले से ही अगर मान लो फल की इच्छा कर देते हैं कि हमने पढ़ाई की और मान लें कि मेरा फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए, पूरी स्कूल में फर्स्ट आना चाहिए, इसका मतलब हम रिजल्ट को जो है मान करके चल रहे हैं, तो ये भूल है। तो ये हमें क्या है कि फल की इच्छा नहीं करके कर्म करते रहना चाहिए। उसको ही निष्काम कर्म कहा है भगवान ने गीता में। तो वो हमारे जुड़ा हुआ है निर्दोष दर्शन से, जगत निर्दोष। अगर हमें जगत को निर्दोष मानना है तो स्वयं के दोष देखो। स्वयं के दोष देखते देखते हमारा अभ्यास जब गहरा हो जाएगा तो पूरा जगत हमें निर्दोष दिखाई देगा। और जगत आपको निर्दोष दिखाई दे, कोई व्यक्ति जगत में दोषित नहीं दिखाई दे, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका शुद्धिकरण हो रहा है, आप मुक्ति की ओर धीरे धीरे प्रयाण करने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, आप जो है इस एपिसोड को इस हिसाब से लें कि अपने पर आधारित करें, अपने से जोड़ें, दूसरे से नहीं जोड़ें। और जितना भी जो है हम स्वयं के जो दोषों का दर्शन करें, और किसी व्यक्ति के अंदर दोष जान पड़े तो उसको बार बार जो है निर्दोष दृष्टि से देखते रहेंगे, उसका शुद्धिकरण होगा, तभी वो निर्दोष गिना जाएगा और हमारा शुद्धिकरण साथ में हो जाएगा। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर एपिसोड है। इस एपिसोड के आधार पर जो है अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए और जीवन का हमें लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमारा जो दोष दर्शन का तरीका है वह दूसरे को दोषित नहीं देखना है, अपने आप को ही दोषित देखना है। दूसरा कोई दोषित होता ही नहीं है इस दुनिया के अंदर, सब जो है दोष हमारा ही होता है। और उसके अनुरूप हम अगर जीवन को ढालते हैं तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो भाई और बहनों, ये ऐसा सुंदर उपक्रम है कि इसके माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं और किया जाना चाहिए। हमारे जीवन की अगर सार्थकता लेनी है तो निर्दोष दर्शन से जो है हमें जगत को निर्दोष देखना है। तो हर स्थिति के अंदर आप दूसरे के दोष नहीं देख करके स्वयं के दोष देखें। यही जो है आज के इसके एपिसोड का मुख्य लक्ष्य है और इसको केंद्र में रख करके और हमें जीवन को आगे से आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अगर इस तरीके का चिंतन किया जाता है तो व्यक्ति जो है एक अच्छा इंसान बनेगा और अच्छा इंसान बनने से वो समाज है वो अच्छा बनेगा। क्योंकि जो हम चाहते हैं कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। कि जो व्यक्ति जो है सुधर गया तो इसका मतलब समाज सुधर गया, और समाज सुधर गया इसका मतलब विश्व सुधर गया। सबसे पहले हमें इस विश्व की सबसे छोटी इकाई जो घटक है, उस घटक को, जो मनुष्य को जो है सुधारना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि इस एपिसोड को आप अपने जीवन के अंदर धारण करें, और जीवन में अगर धारण करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही उज्जवल बनेगा और जीवन की सार्थकता होगी, जीवन में शांति आएगी, जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी और हम एक अच्छे परिवार का भी निर्माण कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, आइए इस ज्ञान युग के अंदर, ज्ञान यज्ञ के अंदर अपनी आहुति दें। ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम है, इसके साथ जुड़ें और इसके साथ जुड़ करके हम एक अच्छे समाज का निर्माण करें, अच्छे परिवार का निर्माण करें और अच्छे विश्व का निर्माण करें। और हमारी जो पुरानी वसुधैव कुटुंबकम की भावना है उसको जो है पुनः हमें जो है वो साकार करना है। आज विज्ञान ने ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से जो है इस पूरी सृष्टि को इतना नज़दीक ले आए कि पूरा जो है वह विश्व एक गांव बन गया। और लेकिन हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र पुराने हमारे ऋषि महर्षियों ने दिया था, तो वो वसुधैव कुटुंबकम जो है हमें पुनः लाना है, क्योंकि विज्ञान ने तो अपना कार्यक्रम कर दिया है। हम पिछले समय से वसुधैव कुटुंबकम की विस्मृति कर चुके थे, तो उस विस्मृति को जो है हमें पूर्ण स्मृति में लाना है। ये स्मृति में कब लाएंगे कि हम स्वयं जो है अपने दोष देखने चालू करेंगे, दूसरों के दोष नहीं देखेंगे। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो और आपके कारण ही आत्मविज्ञान चर्चित हो रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, क्योंकि ये जीवन निर्माण का सूत्र है।
जब हमारा जीवन अच्छा बनेगा तब हम अच्छे इंसान बनेंगे। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत नमन। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।